आज हम अवकलनीयता की एक थ्योरम, जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि उस थ्योरम को तुम्हें एक बार पढ़ना है और उसका स्टेटमेंट मैंने लिखवा दिया था तुम्हें। डार्वो की मध्यवर्ती प्रमेय इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में भी आई हुई है और एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और सिंपल थ्योरम भी है। तो डार्वो की मध्यवर्ती प्रमेय, जैसे अपन ने वॉल्जनो प्रमेय पढ़ा था पिछले में, दोनों इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे वॉल्जनो का प्रमेय लिखो तथा सिद्ध करो, वो संतत फलन के लिए है। डार्वो मध्यवर्ती प्रमेय डिफरेंशियबिलिटी के लिए, अवकलनीयता के लिए। ये कहता है यदि फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीय हैं तथा एफ डैश ए और एफ डैश बी के मध्य कोई संख्या अगर k है, तो इस अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में एक बिंदु ऐसा होगा c जहाँ पर एफ डैश सी इक्वल्स टू k के बराबर होगा। बात वो की वही है कि एफ डैश ए और एफ डैश बी के मध्य प्रत्येक मान को ग्रहण करता है। वही थ्योरम थी वॉल्जनो प्रमेय में। संतत था तो कंटिन्यूस फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी है तो यहाँ पर अवकलनीय फलन ले रहे हैं। तो सिद्ध ये करना है कि ए बी ओपन इंटरवल ए बी के मध्य एक बिंदु ऐसा होना चाहिए जो एफ डैश ए और एफ डैश बी के मध्य कोई संख्या है k, उसके ग्रहण करता है। एफ डैश सी इक्वल्स टू k प्रूव करना है। स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, पढ़ भी ली होगी तुमने थ्योरम। प्रूव करेंगे, अपन ही मान के चल रहे हैं भाई, अपन कह रहे हैं कि एफ डैश ए और एफ डैश बी के मध्य कोई संख्या है। इसका मतलब या तो एफ डैश ए बड़ा है या एफ डैश बी बड़ा है। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि एफ डैश ए छोटा है, उससे बड़ी संख्या k ले रहे हैं और उससे बड़ी संख्या एफ डैश बी ले रहे हैं। इसका अपोजिट भी ले सकते हो, यहाँ पर कोई सी एक कंडीशन अपन को लेके चलनी है। तब एक फलन अपन डिफाइन कर रहे हैं जी एक्स। वहाँ पर भी फलन डिफाइन किया था फाई एक्स, ध्यान हो तो एफ एक्स माइनस के। यहाँ पर अंतर क्या है, जी एक्स डिफाइन करेंगे और यहाँ पर अपन डिफाइन करेंगे एफ एक्स माइनस के एक्स। के एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अवकलन करना पड़ेगा और वहाँ पर अवकलन नहीं था, इसलिए एफ एक्स माइनस के ही लिया था। अगर एफ एक्स माइनस के ही लोगे तो अवकलन करते ही के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर एफ एक्स माइनस के एक्स लिया है। अपन कह रहे हैं कि एफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कैसा है, अवकलनीय है, और के एक्स भी अवकलनीय होगा, इनफाइनाइट होगा नहीं कहीं पर भी इसका अवकलन। तो एफ एक्स और के एक्स अगर अवकलनीय है तो इन दोनों फलनों का अंतर एफ एक्स माइनस के एक्स भी क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीय होगा। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि जो फलन अपन ने डिफाइन किया जी एक्स, वो भी क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। अब जी डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स माइनस के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जी एक्स एफ एक्स माइनस के एक्स इसमें अवकलनीय है और संतत भी होगा, कंटिन्यूस फंक्शन भी होगा। जी ए बी में परिबद्ध है, ए बी के विशेष बिंदुओं पर संतत भी है, तो उनके प्रत्येक मान को क्या करता है, ग्रहण करता है। अब जी डैश एक्स निकाला अपन, तो एफ डैश एक्स माइनस के। अब जी डैश एक्स एफ डैश एक्स माइनस के। अब जी डैश ए की वैल्यू निकाल रहे थे, एफ डैश ए माइनस के। अपन ने लिया था कि एफ डैश ए के से छोटा है, तो एफ डैश ए माइनस के क्या बचेगा, लेस देन 0। जी डैश बी निकालेंगे तो एफ डैश बी माइनस के। अपन ने कहा था कि एफ बी के से बड़ा है, तो एफ डैश बी माइनस के का मान क्या बचेगा, ग्रेटर देन 0 बचेगा। अपन कह रहे हैं कि जी डैश ए पॉजिटिव है और जी डैश बी पॉजिटिव है और जी डैश ए नेगेटिव है। ध्यान हो तो वॉल्जनो प्रमेय पढ़ा था अपन ने कि एफ ए और एफ बी अगर विपरीत चिन्ह के हो तो उनके मध्य एक बिंदु ऐसा होता है यहाँ पर एफ सी इक्वल्स टू किसके बराबर, 0 के बराबर प्रूव किया था। यहाँ पर भी कंडीशन सेम आ गई। अपन कह रहे हैं कि जी एक्स संतत फलन है और जी डैश ए और जी डैश बी विपरीत चिन्ह के हैं। इसका मतलब वॉल्जनो प्रमेय से सी बिलोंग टू ए बी एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर जी डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा, 0। प्रूव कर चुके हैं, लिख सकते हैं वॉल्जनो प्रमेय से। जी डैश सी इक्वल्स टू 0 अगर रखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी माइनस के इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से के आ जाएगा। ये सिद्ध करना था, सिंपल थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखें, सिद्ध करो कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एक्स माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 0 और 1 पर संतत्व है किंतु क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले तो ऐसे फलन को डिफाइन करते हैं अपन। तो एफ एक्स 3 हिस्सों में डिफाइन होगा, क्योंकि 0 और 1 है यहाँ पर। तो ये देखेंगे कि x का मान 0 से छोटा है तब फलन की वैल्यू क्या होगी, x का मान 0 और 1 के बीच में तब फलन की वैल्यू क्या होगी, और x का मान 1 से बड़ा है तब फलन की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो एफ एक्स, एक्स का मान जब 0 से छोटा है तो मोड x का मान भी माइनस एक्स और मोड x माइनस 1 का भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। 0 और 1 के बीच में
तो मोड x तो पॉजिटिव रहेगा तो एज इट इज़, और x माइनस 1 अभी भी नेगेटिव रहेगा तो उसका चिन्ह चेंज करके लिखना है। x का मान जब 0 से बड़ा है, जब 1 से बड़ा है तो दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, दोनों का एज इट इज़ लिख देना है। तो फलन f(x) इक्वल्स टू आ गया अपने पास में 2x प्लस 1 रहेगा जब x का मान 0 से छोटा है, और 0 और 1 के बीच में जो x का मान है तब 1 रहेगा, और 2x माइनस 1 रहेगा जब x का मान 1 से बड़ा है। अब सान्तत्यता का परीक्षण कर रहे हैं x इक्वल्स टू 0 पर। तो x इक्वल्स टू 0 पर f0 का मान 1 है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, पहले बता चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है 1, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, ये भी कितनी आई है 1। फलन पर बिंदु पर फलन का मान, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या है बराबर है। इसका मतलब फलन x इक्वल्स टू 0 पर अवकलनीय है। अब सान्तत्यता का परीक्षण करेंगे तो उसमें LSD और RSD निकालते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे। तो LSD f(0 माइनस h) लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h) माइनस f(0 माइनस h)। 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, तो पहला वाला फलन आएगा उसमें वैल्यू रखेंगे। माइनस 2x प्लस 1 में x के स्थान पर माइनस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h। f0 का मान 1 है ही, माइनस h से h कैंसिल होकर क्या बचेगा -2। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे f' प्लस 0, ये बचेगा 0। दोनों बराबर नहीं है, LSD और RSD बराबर नहीं है। इसका मतलब फलन x इक्वल्स टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। प्रूफ भी ये करना था कि x इक्वल्स टू 0 पर संतत है, लेकिन x इक्वल्स टू 0 पर यह अवकलनीय नहीं है। सिमिलरली इस तरह ही अपन x इक्वल्स टू 1 के लिए भी बता सकते हैं। मैंने सान्तत्यता नहीं बताई, तुम करके देख लेना। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इसमें भी दोनों क्या नहीं आते हैं, बराबर नहीं आते हैं। इसका मतलब फलन x इक्वल्स टू 0 और 1 पर संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। इस तरह से और भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।